ज़ेलेंस्की ने पुतिन को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। सद्दाम हुसैन की तरह होगा पुतिन का अंजाम। दुनिया भर में अलग थलग पड़ जाएंगे पुतिन। ये ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। सहयोगियों की मदद से जंग को जीत जाएगा यूक्रेन, इस बात का भी दावा। तो सवाल है कि ज़ेलेंस्की की इतनी बड़ी धमकी, इतनी बड़ी बात, इसका मतलब क्या है? पुतिन की तुलना वो सद्दाम हुसैन से कर रहे हैं, तानाशाह सद्दाम हुसैन से। तानाशाह सद्दाम हुसैन की क्या हालत हुई थी ये भी पूरी दुनिया ने देखा था। उस वक्त ये सबसे बड़ी बहस का विषय बन गया था। लेकिन ज़ेलेंस्की अगर सद्दाम हुसैन से पुतिन की तुलना कर रहे हैं तो क्या ये कह रहे हैं कि इस युद्ध में, इस निर्णायक युद्ध में पुतिन का अंत निश्चित है? देखते हैं कि पुतिन को लेकर ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ कहा है। आपको बिग वॉल के जरिए वो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे जो कहा है ज़ेलेंस्की ने। पुतिन उसी तरह से हारेंगे जैसे कि सद्दाम हुसैन हारे थे। ये देखिए, पुतिन का सद्दाम जैसा हश्र, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। पुतिन उसी तरीके से हारेंगे जैसे कि सद्दाम हुसैन की हार हुई थी। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं वो। पुतिन अपने देश के लिए नहीं, खुद अपने लिए लड़ रहे हैं। दुनिया भय में है कि पुतिन एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कई बार रशिया के और पुतिन के बयान से ऐसे संकेत भी मिले हैं। हम बहुत जल्द अपनी जमीन मुक्त कराने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे, जिसकी बात कही जा रही है 30 अप्रैल। पुतिन यूक्रेन में जीत गए तो यही नहीं रुकने वाले, खतरा पूरे यूरोप पर होगा। यानी कि यूरोप को भी वो आगाह कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि रोक लो पुतिन को। रूस नाजी के तौर तरीकों को अपना रहा है और देखिए हजारों यूक्रेनी बच्चों को जबरन रूस ले जाया गया है। सुमित झा जी, ये सद्दाम हुसैन से तुलना, ये कहना क्या चाह रहे हैं? और साथ ही साथ यूरोप देशों को भी वो डरा रहे हैं कि अगर रूस को और पुतिन को यहां नहीं रोका तो आपका भी अंत निश्चित है। दो बातें जो आप कह रहे हैं कि पहले तो ये कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन की स्थिति होने वाली है पुतिन का। अब इस तरीके से का वक्तव्य देके वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, बड़ी विचित्र सी बात है। दो सिमिलर सिचुएटेड केसेस हो तो समझ में आती है बात कि हाँ, यहाँ जो इराक की बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन की, वो वहाँ पर अमेरिका ने आक्रमण किया था। उसके बाद उसकी जो स्थिति हुई थी, जो जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ। दूसरी बात यह है कि इसलिए वो सिमिलर सिचुएटेड केस है नहीं। दूसरी बात यह है कि फिर वो ये भी कह रहे हैं, उसी सांस में ये भी कह रहे हैं कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो उनकी स्थिति और नाटो देशों के लिए, यूरोप के लिए बड़ी चिंता के विषय हो जाएगा। कुल मिलाकर वो अपने आप को एक सेफ जोन में रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो ये दिखाने की कोशिश कर सके कि मैं विक्टिम, कुल मिलाकर वो विक्टिम कार्ड प्ले कर। ठीक है, विक्टिम कार्ड प्ले करे। कर्नल अनुराग शुक्ला सर, मेरा सवाल आपसे, वो ये भी बोल रहे हैं इसी बयान में कि पश्चिम की मदद से, नाटो की मदद से यूक्रेन इस युद्ध को जीत जाएगा। ये कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? क्योंकि पश्चिम का इंटेंशन क्या है वो तो हम देख भी रहे हैं। ये मुझे लगता है कि जो इनकी स्टेटमेंट है ये अपने ही डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए दी गई है, ना कि विश्व के किसी पावर के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो किसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में है ही नहीं कि वो किसी तरह से रशिया को चैलेंज कर सकें। और जैसे जैसे खबरें आती जा रही हैं कि ना तो उनके पास हथियार आ रहे हैं, ना एमुनेशन आ रहा है, ना उनके पास कोई किसी तरह की बड़ी मदद आ रही है, तो किसी भी तरह से युद्ध लड़ने में वो सक्षम नहीं है। तो अपनी जो बची कुची लैंड जो है उसको ही सेव कर पाए, यही बड़ी बात है। तो इस तरह का कोई ऐसा बयान सीरियसली नहीं लेना चाहिए और कंपैरिजन तो बिल्कुल है ही नहीं। बिल्कुल, आपको यानी गंभीरता कम नजर आती है ज़ेलेंस्की के इस बयान में, जिसमें वो पुतिन की तुलना सद्दाम हुसैन से करते हुए नजर आ रहे हैं।